अब आइए हम लोग व्यंजकों का सन्निकटन पर आधारित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको कम समय में हम कैसे हल करेंगे, आइए इसे हम बताते हैं। प्रश्न है, संख्या 6738 को निकटतम 10 तक में निरूपित कीजिए। निकटतम 10 तक में, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे संख्या, तो संख्या हो गई 6738। अब इसको निकटतम 10 तक में निरूपित करना है, तो अभिष्ट संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे जब निकटतम 10 तक में लिखना होगा तो इकाई के अंक को देखेंगे कि इकाई का अंक 5 या 5 से अधिक है या कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है जो 5 से अधिक है, तो इकाई के स्थान पे हम 0 रख लेंगे और इसके ठीक पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ लेंगे, तो 3 है, इसमें 1 जोड़ लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और बाकी के जितने अंक हैं हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6740 और यही राइट आंसर होगा। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है 75.0043 भागा 14.987 का सन्निकट मान क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। अब एक बात आप ध्यान से देखिए कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण संख्या के रूप में दिया है और व्यंजक में है दशमलव का प्रयोग किया गया है। जब दशमलव का प्रयोग किया गया है तो आपको यह करना है कि दशमलव संख्या को हटाकर इसे पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। तो जब पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे तो दशमलव के ठीक बाद वाले अंक को देखेंगे कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है या कम है। तो यहां आप देख रहे हैं दशमलव के ठीक बाद वाला अंक जो है 0 है, तो जब 5 से कम यानी कि 0 होगा 1 2 3 4 तक, तो इसके ठीक पहले वाले अंक को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, यानी 75 है तो हम 75 लिख लेंगे। अब भाग का साइन है, भाग का साइन लगा लें। अब 14.987 को हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव के बाद वाले अंक को देखेंगे हम कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है या कम है। तो यहाँ पर 5 से अधिक यानी कि 9 है, तो क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ लेंगे। जब 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 से 75 में भाग दे दीजिए। 75 में 15 से जब भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, इस तरह से 5 आ गया और राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है 44.3 का 30.02% का सन्निकट मान क्या है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब एक बात ध्यान से देखिए, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है यह पूर्ण संख्या के रूप में है और सवाल में दशमलव का प्रयोग है, तो क्या करेंगे, आप भी इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। 44.3 को जब पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे तो दशमलव के ठीक बाद वाले अंक को देखेंगे कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है या कम है। तो यहाँ पर 3 है जो 5 से कम है, तो इधर के जितने भी अंक है इससे पहले हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, यानी 44 है 44 लिख लेंगे। यहाँ पर का है, आप भी का लिख लो। 30.02 को भी हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव के बाद वाले अंक को देखेंगे कि क्या यह 5 से कम है कि अधिक। तो यह 5 से कम यानी कि 0 है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी कि हो गया 44 का 30%। ओके, जब 44 का 30% आप हल करेंगे तो ये स्थिति आएगी 44 गुणा 30/100। अब 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 3 का 44 में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 को 2 हासिल 1, फिर 3 चौका 12 1 13, 132/10। अब जब नीचे 1 0 है तो ऊपर की संख्या में दाहिने से गिन करके एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 13.2 हो गया। 13.2 को जब पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे तो अब दशमलव के ठीक बाद वाले अंक को देखेंगे जो 5 से कम है, तो इधर के जितने भी अंक हैं यानी कि 13 है, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि 13 लिखेंगे और राइट आंसर बी होगा 13। इस तरह से ऐसे सवालों को हम लगाते हैं। अब अगले सवाल पर चलने से पहले, यदि आपको यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्यंजकों का सन्निकटन भाग 1 जरूर देख लीजिएगा। हम वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, उसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है। जब उसको आप देख लेंगे तो यहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न पर।
निम्न व्यंजक को पूर्ण संख्या तक निरूपित कीजिए। व्यंजक क्या है? 8.08 माइनस 22.2002 माइनस 0.33 प्लस 444.4444। ओके, ऑप्शन में 4 ठो दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण संख्या में दिया हुआ है, पूर्ण संख्या में निरूपित भी करना है। क्लियर? तो आपको यह करना है कि 8.08 को पूर्ण संख्या में बदलना है। बदलिए। दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 0 है जो 5 से कम है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 8 है, 8 लिख लिया। माइनस 22.2002 को भी हम पूर्ण संख्या में लिखेंगे, तो दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 2 है जो 5 से कम है, तो इसके ठीक पहले वाले अंकों को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 22 से 22 रख लिया। ओके, अब आगे देखिए, माइनस 0.33 है। दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 5 से कम है, 3 है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 0 है, 0 लिख लिया। ओके, प्लस 444.4444। ठीक है, दशमलव के ठीक बाद वाले अंक को देखेंगे, यह 5 से कम है, तो इसके ठीक पहले जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों रख लेंगे। 444 से रख लिया, 444। अब 444 और 8 को जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 को 2 हासिल 1, 4 और 1 5। ठीक है, और ये 452 माइनस। अब 22 को घटाइए, तो जब 452 में से 22 को घटाएंगे तो 2 में से 2 घट गया 0, और 5 में से 2 घट गया 3, और ये 4 है। ठीक, 430। ऑप्शन में देखिए 430 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आंसर क्लियर हो गया। ओके, अब अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण में यक्स का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 34.86 माइनस 13.75 गुणा 8.4 प्लस यक्स बराबर 534.89। ओके, इसमें हमको यक्स का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते रहिए। ये पूर्ण संख्या के रूप में दिया हुआ है और व्यंजक में दशमलव का प्रयोग है, तो आपको क्या करना है, इनको पहले पूर्ण संख्या के रूप में लिख तो इनको हम पूर्ण संख्या के रूप में लिख करके ही हम हल करेंगे। ओके, लिखिए 34.86 को पूर्ण संख्या में लिखेंगे तो दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 35। माइनस 13.75 को भी पूर्ण संख्या में लिखेंगे, तो दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 7 है जो 5 से अधिक है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये 14 हो जाएगा। गुणा अब 8.4 को भी हम पूर्ण संख्या में लिखेंगे, तो दशमलव के ठीक बाद वाला अंक 4 है जो 5 से कम है, तो क्या करेंगे, इधर के जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 8 है, हम यहां पर 8 लिख लेंगे। ओके, प्लस यक्स बराबर, अब 534.89 को भी पूर्ण संख्या में लिखेंगे, तो दशमलव के ठीक बाद देखेंगे 8 है जो 5 से अधिक है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 535। ओके, अब इसको हल करेंगे। 35 माइनस गुणा कर लीजिए, 14 8 112 प्लस यक्स बराबर 535। ठीक है, अब साइड चेंज कर दीजिए। यक्स बराबर 535 प्लस 112 माइनस 35। अब 535 112 को जोड़ दीजिए। 5 2 7 3 1 4 5 1 6 647 माइनस 35। और जब 647 में से 35 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घट गया 2, 4 में से 3 घट गया 1, और यहाँ 6 बचा, 6 लिख लीजिए। ये हो गया 612। 612 हो गया, यहां पर कोई ऑप्शन में नहीं है। 500 है, 600 है, 700 है, 800 है। तो अब इसको सैकड़े के रूप में निरूपित करेंगे। जब सैकड़े तक में निरूपित करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम दहाई वाले स्थान को देखेंगे कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है कि कम है, तो ये 5 से कम है। जब 5 से कम होगा तो इधर के जितने भी अंक हैं हम ज्यों के त्यों लिख लेंगे, और इकाई और दहाई के स्थान पे हम 0 रख लेंगे। इस तरह से आंसर मिल गया आपको 600, और राइट आंसर हो गया बी 600। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि इस पर और प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताने का प्रयास करेंगे। हम अगली वीडियो में इसका और शेष भाग जो होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।